पैसे का चक्कर कैसे बनाएं अपना 1 लाख का इमरजेंसी फंड। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस देती है और वो सरप्राइजेस कभी खुशी वाले होते हैं और कभी टेंशन वाले। जैसे कि मान लीजिए आप घूमने जा रहे हैं और अचानक से आपकी बाइक का टायर फट गया। सरप्राइज। लेकिन ये सरप्राइज खुशी वाला नहीं है ना। इमेजिन करो, अगर कल आपकी जॉब चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करोगे। बिल्कुल ऐसे ही टेंशन वाले सरप्राइजेस के लिए जरूरी है एक बनाना इमरजेंसी फंड। मतलब आपके पास एक बैकअप प्लान, एक सेफ्टी नेट, एक छुपा हुआ खजाना। बस ये किसी को मत बताना। आज हम सीखेंगे कि सिर्फ RSO से शुरू करके कैसे आप अपने 1 लाख का इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं। तो भाई रेडी हो जाओ पैसे का चक्कर समझने के लिए। तो शुरू करते हैं। इमरजेंसी फंड क्या है और क्यों जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। ये एक ऐसा फंड है जो आप सिर्फ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए सेव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कार खराब हो गई और उसे ठीक करवाने में Rs20,000 का खर्चा आया, या फिर आपका फोन चोरी हो गया और नया लेने के लिए पैसे चाहिए, या फिर आपकी बिल्डिंग में अचानक से लिफ्ट बंद हो गई और आपको रोज 10वें फ्लोर तक सीधा चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में आपका इमरजेंसी फंड ही आपका सहारा बनेगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके पास कम से कम 6 महीने का एक्सपेंस कवर करने जितना फंड होना चाहिए। अब सोचिए, अगर ये फंड नहीं होगा तो क्या होगा। या तो आप लोन लोगे या फिर स्ट्रेस लेके अपने सेविंग्स खत्म कर दोगे। और भाई, लोन लेने का मतलब है और ज्यादा टेंशन, इंटरेस्ट लगेगा, EMI भरनी पड़ेगी और आपके पैसे का चक्कर और भी तेज हो जाएगा। इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। फंड बनाना शुरू कैसे करें। इमरजेंसी फंड शुरू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बस थोड़ी सी डिसिप्लिन की जरूरत है। आप अपने मंथली इनकम का सिर्फ 10% अलग रखना शुरू करें। हाँ, सिर्फ 10%। अगर आप Rs20,000 कमा रहे हैं तो Rs20,000 को एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अगर आप सोच रहे हैं कि Rs20,000 तो बहुत ज्यादा है तो चिंता मत करो, छोटे से शुरुआत करो। Rs100 से भी शुरू कर सकते हैं। याद रखो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आप अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी रखें और धीरे धीरे ये फंड ग्रो करेगा। सोच के देखो, Rs100 की एक चॉकलेट आप हर हफ्ते खा लेते हो, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए Rs100 नहीं बचा सकते। आज से प्रॉमिस करो, अपने आप को पहले खुश करोगे, फिर चॉकलेट को। चैप्टर 3, कहां सेव करें। अब सवाल आता है, पैसा रखना कहां है। इमरजेंसी फंड के लिए आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए जहां आपका पैसा सेफ रहे और आपको जब चाहे तब मिल जाए। तो ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है सेविंग्स अकाउंट। ये सबसे सिंपल ऑप्शन है। आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट में ही एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें इमरजेंसी फंड सेव कर सकते हैं। इजी एक्सेस के लिए ये बेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट कम मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट, FD। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को पैसे खर्च करने से नहीं रोक पाओगे तो FD बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए पैसा डिपॉजिट करते हैं और उस पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये पैसा आप बीच में नहीं निकाल सकते, इसलिए ये आपको डिसिप्लिन रहने में हेल्प करता है। तीसरा ऑप्शन है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ये एक मॉडर्न ऑप्शन है जो FD से ज्यादा रिटर्न देता है और आपका पैसा 26 घंटे में वापस मिल सकता है। तो भाई, आपको जो ऑप्शन बेस्ट लगे उसमें अपना इमरजेंसी फंड सेव करो। चैप्टर 4, फंड बिल्ड करने के स्मार्ट हैक्स। इमरजेंसी फंड को जल्दी बिल्ड करने के लिए कुछ स्मार्ट हैक्स भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि पहला हैक, साइड इनकम शुरू करें। फ्रीलांसिंग, ट्यूटरिंग या पार्ट टाइम काम से एक्स्ट्रा पैसा कमाकर फंड में डाल दीजिए। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं भाई। दूसरा हैक, अननेसेसरी एक्सपेंसेस का काट, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या डाइन आउट को कंट्रोल करके वो पैसा फंड में ऐड करें। सोच के देखो, एक बार बाहर खाना खाने से आप कितना पैसा बचा सकते हैं। तीसरा हैक, विंडफॉल्स का यूज करें। बोनस या कैशबैक आपके फंड के लिए बोनस बन सकता है। अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड पैसा मिलता है तो उसे खर्च करने की बजाय अपने इमरजेंसी फंड में डाल दें। याद रखो, इमरजेंसी फंड बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे कंसिस्टेंटली पैसे सेव करते रहो और एक दिन आप अपना गोल अचीव कर ही लोगे। पूत्रो, इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। दोस्तों, इमरजेंसी फंड एक फाइनेंशियल सीट बेल्ट की तरह है जो आपको अनएक्सपेक्टेड शॉक्स से बचा सकता है। अभी शुरू करो छोटी छोटी सेविंग्स से। याद रखो,
बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आप कितना इमरजेंसी फंड सेव करना चाहेंगे कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पैसे का चक्कर समझते रहिए।